जाइगोमाइसिटीज। एक्चुअली बेटा आपको बता दें, क्योंकि फर्स्ट डे हो, आप भी फर्स्ट डे, कुछ पढ़ा है बेटा? अभी कुछ नहीं पढ़ा। ये फंजाई चल रहा है बेटा। क्या चल रहा है? फंजाई। और एक्चुअली फंजाई का एक ग्रुप पढ़ा चुके हैं, दूसरा ग्रुप हम पढ़ाने जा रहे हैं, जाइगोमाइसिटीज। आपको बता दें जाइगोमाइसिटीज को कॉन्जुगेटिव फंजाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटिव फंजाई या कॉन्जुगेशन फंजाई भी बोलते हैं। कॉन्जुगेटिव फंजाई या कॉन्जुगेशन फंजाई भी बोलते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि बायोलॉजी में जो भी टर्म है वो खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि एक्चुअल में हमें ये क्यों बोला गया, हमें ये क्यों बोला गया। तो एक्चुअली अगर हम बोले तो ये खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि जाइगो। एक्चुअली यहां पर ये जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म करते हैं तो एक्चुअली जाइगोट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? जाइगोट। अभी तक जो हम ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे यानी स्टार्टिंग वाले में, उसमें जाइगोट जैसा कुछ भी नहीं था। तो यहां पर जाइगोट फॉर्म होगा, इसीलिए इनका नाम क्या है? जाइगोमाइसिटीज। आवाज आ रही है नौशीन? यस सर। ओके। और कॉन्जुगेटिव फंजाई क्यों बोला? तो आपको बता दें, कॉन्जुगेटिव फंजाई इसलिए बोला, इनके जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं उनको हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफी। तो इन दोनों लोगों को मालूम नहीं होगा कि हाइफी क्या होता है। तो अगर हम हाइफी की बात करें, किसकी बात करें? हाइफी की। तो आपको मालूम हो कि जैसे मैंने फिर बताया था कि अगर आप फंगस देखोगे तो फंगस की बॉडी फिलामेंटस है। फंगस की बॉडी कैसी है? फिलामेंटस। बस हाँ लाइक बस एक मिनट रुक जाइए। फंगस की बॉडी जो है वो कैसी है? फिलामेंटस। और इस एक फिलामेंट को क्या बोलते हैं? हाइफी। क्या बोलते हैं? एक फिलामेंट को क्या बोलते हैं? हाइफी। नौशीन बेटा जी एक सर। सेकंड होल्ड करिएगा, ठीक है? ओके सर। प्रतिष्ठा, ठीक है, थोड़ी देर रिकॉर्डिंग रोक रहे हैं, फिर याद दिला देना कि रिकॉर्डिंग लगा दीजिएगा। हाँ तुम्हारी जगन दवाएंगे, मना करेंगे। तो बेटा देखो, जाइगोमाइसिटीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जाइगोट फॉर्म होता है और ये बनने की शुरुआत हुई थी। यानी जाइगोमाइसिटीज में जाइगोट बनने की क्या हुई थी बेटा? शुरुआत हुई थी। तो इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? जाइगोमाइसिटीज। फिर हमने बताया कि इनको कॉन्जुगेटिव फंजाई बोलते हैं। कॉन्जुगेटिव फंजाई बोलने का रीजन क्या है? एक्चुअली हाइफी शो कॉन्जुगेशन ब्रिज। मतलब एक्चुअली जो इनकी बॉडी है, जो एक फिलामेंट को हम हाइफी बोलते हैं, तो दो हाइफी, जैसे एक ये हाइफी है और एक ये हाइफी है, ये टू हाइफी हो गए। इन दोनों हाइफी के बीच में इस तरीके से कॉन्जुगेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? आप सुबह सुबह अपने स्कूल में पहुंचे और आप अपने दोस्त से बेहतरीन हाथ मिलाया, मतलब आपने हैंडशेक किया। अगर हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोले तो इसको अगर थोड़ी देर के लिए परमानेंट कर दें कि आपने हाथ मिलाया और हाथ आपका जुड़ गया, मतलब ये कॉन्जुगेशन हो गया। क्या हो गया ये? तो एक्चुअली ये कॉन्जुगेशन ब्रिज फॉर्म कर रहे थे, तो हमने इनको क्या बोल दिया? कॉन्जुगेटेड फंजाई बोल दिया। क्या बोल दिया? कॉन्जुगेटेड फंजाई बोल दिया। कोई दिक्कत? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इनके नॉर्मल कैरेक्टर्स की बात करें तो ये इनके जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। इनके सेल कैसे होते हैं बेटा? नॉन मोटाइल होते हैं। अच्छा, ये और कैसे होते हैं? एसेप्टेट होते हैं। कैसे होते हैं? एसेप्टेट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एसेप्टेट और एसेप्टेट का मतलब क्या है? नहीं आया तो मैं मालूम खा गए आप लोग। देखिए बेटा, नौशीन याद आया बेटा सेप्टेट और एसेप्टेट? यस बेटा सर। याद आया? तो नहीं याद आया? वेरी गुड, यही उम्मीद थी हमें। देखो बेटा, आपसे नहीं बेटा बोल रहे नौशीन, ये बाहर बच्चे बोल रहे हैं। ये माइसीलियम है। क्या है ये? माइसीलियम। अच्छा एक मिनट बेटा, तुम लोग सुन लो, 1 2 और 3।
नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। फंजाई होते हैं, फंजाई की बॉडी फिलामेंटस होती है। कैसी होती है? फिलामेंटस। फंजाई की बॉडी फिलामेंटस होती है। यहां पर जो ईच फिलामेंट है, ईच फिलामेंट को हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो पूरा हाइफी का ग्रुप है उसको माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, मतलब मेरा हैंड है, ये हैंड है, और मान लो कि ये फंजाई है। क्या ये? एक फिलामेंट, दूसरा फिलामेंट, तीसरा फिलामेंट, चौथा फिलामेंट, पांचवा फिलामेंट, 5 फिलामेंट। ईच फिलामेंट इज अ हाइफी, यानी ये एक हाइफी है। क्या है? अभी पूरे सब ग्रुप में एक साथ है, तो एक साथ ग्रुप में तो ये पूरी बॉडी हो गई फंजाई की। इस फंजाई की पूरी बॉडी को क्या बोलेंगे? माइसीलियम। क्या बोलेंगे? मान लो आप सारे फंगस हो, आप लोग कौन हो? तो आप लोग, हम लोग सारे सारे खड़े खड़े स्ट्रक्चर है, फिलामेंट है, तो हम एक हाइफी है, ये एक हाइफी है, ये एक हाइफी है? और हम सबको ग्रुप में कर दिया जाए तो हम लोग हाइफी का ग्रुप हो गए। क्या हो गए? तो इस हाइफी के ग्रुप को एक साथ पूरी बॉडी बन गई फंजाई की। इस हाइफी के ग्रुप की बॉडी जो बनी है उसको क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। अभी भी नहीं आया समझ में? नहीं आया बेटा? हाँ हाँ, द ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। जैसे सारे के सारे स्टूडेंट हो लेकिन आपके ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्लास। वैसे हाइफी के ग्रुप को क्या बोलते हैं? माइसीलियम। तो हम बोलते हैं कि फंजाई की बॉडी माइसीलियम होती है। अब हम ये बताने जा रहे थे कि जाइगोमॉर्फिक कैसे होते हैं, एसेप्टेट होते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि माइसीलियम 2 टाइप का होता है। जैसे एक हाइफी ये, एक माइसीलियम ये। तो यहां पर इस तरीके से सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? अगर ये सेप्टा प्रेजेंट है तो ये माइसीलियम कैसा है बेटा? सेप्टेट। कैसा है बेटा? अगर सेप्टेट होगा तो एक एक न्यूक्लियस होगा इस तरीके से। अब इनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस है लेकिन सेप्टा नहीं है। हमने उसने एक एग्जांपल बताया था कि एक आदमी अपना पूरा ग्राउंड में बैठ जाए कि ये मेरा घर है, तो वही घर है, उसमें कोई किचन के बीच में कोई दीवार है क्या? बाथरूम में कोई दीवार है क्या? बेडरूम में कोई दीवार है क्या? डाइनिंग रूम में कोई दीवार है क्या? बैठे रहो ऐसे। लेकिन हमारे घर में सेप्टा है, ड्राइंग रूम के बीच में सेप्टा, बेडरूम के बीच में सेप्टा, किचन के बीच में सेप्टा। तो ऐसे इसके पास सेप्टा है? नहीं है। तो ये वाला माइसीलियम कैसा हुआ? एसेप्टेट हुआ। कैसा हुआ? तो हमने बताया कि जो जाइगोमाइसीटीज के मेंबर हैं, एक नॉन मोटाइल होते हैं, दूसरा क्या? एसेप्टेट होते हैं। क्या होते हैं? एसेप्टेट होते हैं। फंजाई में ये क्या बनाए बेटा? न्यूक्लियस बनाए। क्या बनाए? न्यूक्लियस। आपने वो क्या लिखा? शो कॉन्जुगेशन ब्रिज। तुम एक दूरबीन खरीदो बढ़िया। शो कॉन्जुगेशन ब्रिज बड़ा लिख देंगे बड़ा। शो अब ठीक है ना? शो कॉन्जुगेशन ब्रिज। अब यहां पे आते हैं बेटा, ये माइसीलियम है, ये एसेप्टेट है, और इसमें इतने सारे न्यूक्लियस हैं। तो मतलब अगर हम ये बोल सकते हैं कि इनका जो एसेप्टेट माइसीलियम है, इनका जो एसेप्टेट माइसीलियम है, ये मल्टी न्यूक्लिएट है। ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट। और जब भी फंगस में माइसीलियम में सेप्टा ना हो और उसके माइसीलियम में एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियस हो, तो फंगस में इस कंडीशन को बोलते हैं सिनोसिटिक। क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक। तो इनका माइसीलियम कैसा होता है? एसेप्टेट होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, और इस एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट माइसीलियम को हम क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक माइसीलियम। क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक माइसीलियम। मतलब यानी अगर इन दोनों टर्म की जगह कहीं पर लिखा हो कि माइसीलियम इज सिनोसिटिक, क्या लिखा हो? माइसीलियम इज सिनोसिटिक, तो एक्चुअली हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट है, मतलब वहां पर सेप्टा नहीं है,
वो मल्टीन्यूक्लिएट है, इसीलिए हमने उसको क्या बोल दिया, सिनोसिटिक माइसेलियम। कोई दिक्कत बेटा? जल्दी बताओ बेटा, कोई दिक्कत? अब इसके एग्जाम्पल की बात करते, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है राइजोपस। क्या है? और ये हमारा दुख का साथी है, का साथी मेरा दुखी करता है। ऐसा क्यों बोला हमने? ये हमारी ब्रेड पर कब्जा कर लेते हैं सुबह सुबह, कि अगर ब्रेड आप फ्रिज में रखना भूल गए तो ये आपकी ब्रेड पर कब्जा कर लेते हैं। तो ब्रेड पर आपकी कब्जा कर लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? ब्रेड मॉल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ब्रेड मॉल। हालांकि अगर हम इस ब्रेड मॉल की बात करें तो इसका जो फंक्शन है वो कमर्शियल फंक्शन में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में भी इसका यूज होता है। जैसे अगर हम बात करें इस ब्रेड मॉल्ड का यूज करके, और ये क्वेश्चन पूछा गया है नेट में, इसका एक कॉमर्शियल यूज क्या है? इस राइजोपस का यूज करके फ्यूमेरिक एसिड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बेटा? फ्यूमेरिक एसिड। यानी राइजोपस का एक कॉमर्शियल यूज क्या है कि अगर आपको फ्यूमेरिक एसिड बनाना है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? राइजोपस का यूज करना पड़ेगा। हाँ बेटा, फ्यूमेरिक एसिड यूज क्या हो जाता है? बहुत सारे जो हमारे फूड आइटम्स हैं उनमें यूज होता है बनाने में। इसके अलावा ये पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके अलावा जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें यूज होता है इसका। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगर हम बात करें किसकी, इसकी वेजिटेटिव और सोमैटिक स्ट्रक्चर की, किसकी बात करें? वेजिटेटिव और सोमैटिक स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली हम बात कर रहे होते हैं इसकी होल बॉडी। किसकी बात कर रहे होते हैं? होल। और सोमैटिक का मतलब आप जानते हैं, हमारी बॉडी में जैसे ये वाली जो जितनी भी सेल्स हैं ये सोमैटिक सेल्स। कितनी सेल्स हैं? सोमैटिक सेल्स। तो अब बात करते हैं इसकी वेजिटेटिव और सोमैटिक स्ट्रक्चर की। ये माइसीलियम हो गया। ये क्या हो गया? ये ऐसे लिखो, ये पूरी बॉडी है माइसीलियम, और आप देख रहे हो ये फिलामेंटस है। इसका मतलब कि ये जो एक फिलामेंट है ये हाइफी हुआ, है ना? और आप देखो सेप्टा नहीं बनाए। सेप्टा क्यों नहीं बनाए? क्योंकि कैसे है ये? एसेप्टेट है। कैसे है ये? एसेप्टेट। नौशीन आवाज आ रही बेटा? जी सर। ओके। ये हाइफी हो गया। अब इनकी जो हाइफी होते हैं, इन हाइफी से इस तरीके के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं। क्या अराइज होते हैं? स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं, और इन स्ट्रक्चर को राइजॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजॉइड्स। नाम सुना है राइजॉइड्स का? नहीं सुना? अभी सुना? अभी हम बताएंगे तो सुना है आप लोगों ने, आपने नोटिस नहीं किया था। अच्छा, ये सुना है राइजॉइड्स? आपने राइजोबियम सुना था, अलग सुना राइजॉइड भी है। अभी हम बोलेंगे तो आपको याद आएगा। तुम लोग कोरोना वाले तो नाइन्थ हो नहीं, नॉर्मल वाले नाइन्थ हो ना? तो कोरोना ने कहानी खराब कर रखी है। आपने क्लास 9th में एल्गी पढ़े थे, देन आपने ब्रायोफाइटा पढ़े थे,
आप क्योंकि इसमें जो बच्चे बैठे हैं इसमें से कोई भी हमसे 9th नहीं पढ़ा, तुम भी नहीं पढ़ी ना। अगर मेरे बच्चे बैठे होते तो वो बताते एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म पढ़े थे। आपने एल्गी के लिए एक टर्म पढ़ा था, थैलोफाइटा होते हैं, पढ़ा था, याद आया कि एल्गी को थैलोफाइटा बोलते हैं। द प्लांट बॉडी इज थैलस। सुना? तो नहीं सुना तो अब सुन लिया कि प्लांट बॉडी कैसी है, थैलस। और इस दुनिया में जब भी कहा जाए कि बॉडी थैलस है, समझ जाओ ये गरीब लोग हैं, मतलब उनके पास कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। चटनी होती, टमाटर पीस लो, चटनी बना लो उसकी। चटनी में तुम्हें कुछ दिखता है क्या? जैसे चटनी में कुछ नहीं दिखाई पड़ता, ऐसे चटनी वाले प्लांट जो हैं वो एल्गी हैं। अब चटनी क्यों बोल रहे हैं? चलो अब थोड़ी इज्जत देके बोले, थैलस है। थैलस का मतलब है द प्लांट बॉडी विच डू नॉट हैव रूट, स्टेम एंड लीफ, उनको थैलस बोलते थे। फिर आप जब ब्रायोफाइटा में पढ़े थे तो ब्रायोफाइटा भी एल्गी के भैया थे। तो अगर ब्रायोफाइटा एल्गी के भैया थे तो फिर ब्रायोफाइटा एल्गी को अलग अलग क्यों किया गया? एक्चुअली जब आप ब्रायोफाइटा में पहुंचे थे तो इनकी प्लांट बॉडी भी थैलस थी, लेकिन इनके पास फॉल्स स्ट्रक्चर थे। क्या थे? इनके पास रूट लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे, फॉल्स स्ट्रक्चर। इन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को राइजॉइड्स बोलते थे। क्या बोलते थे? आप समझना। तो राइजॉइड्स एक्चुअली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये याद क्यों दिलाया? क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो राइजॉइड। तो वैसे ही ये राइजॉइड किसके पास भी होते हैं? फंजाई के पास होते हैं। किसके पास होते हैं? फंजाई के पास होते हैं। और इन राइजॉइड्स के कारण इन हाइफी को और क्या बोल सकते हैं? हम हमेशा बोलते हैं बायोलॉजी में जो मिलता जाए नाम रखते जाओ उसका। जैसे कॉमन लैंग्वेज में रख दिखते हैं लोग, दाढ़ी वाले सर हमारे स्कूल में आ जाते हैं कई बार लोग, वो वाले सर नहीं दिख रहे, वो जितनी दाढ़ी, अरे दाढ़ी वाले के नाम है अखिलेश सर। चश्मे वाली लड़की, ऐसा बोल देते हैं लोग, नहीं बोलते हैं? क्यों? एक बार किसी का नाम नहीं आता तो ऐसे बोल देते हैं, हरी सूट वाली लड़की। ऐसी इनके पास क्या है बेटा? राइजॉइड। तो इनको राइजॉइडल वाले हाइपी बोले। क्या बोले? राइजॉइड वाले। तो इंग्लिश में थोड़ी इज्जत दे के बोल देते हैं, राइजॉइडल हाइपी। क्या बोलते थे इनको? राइजॉइडल हाइपी। और इस राइजॉइडल हाइपी के लिए एक और साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट लोग तो पीछे नहीं थे, उन्हें कॉमन नेम क्यों रखे हैं? तो वो हर के लिए क्या रख देते हैं? एक पर्टिकुलर नाम रख देते हैं। तो इसको और क्या बोल देते हैं? स्टोलोनी, स्टोलोनी फेरस हाइपी, स्टोलोनी फेरस हाइपी। कोई दिक्कत बेटा? कितना समझ में आ रहा है बेटा? स्टोलोनी फेरस हाइपी का मतलब एक्चुअली स्टोलोनी फेरस हाइपी का मतलब ही ऐसे हाइपी जिनके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हो, उनको क्या बोलते हैं? स्टोलोनी फेरस हाइपी। कॉमन में राइजॉइडल हाइपी और नॉर्मल तो हाइपी है ही। कोई दिक्कत बेटा? जल्दी बताओ बेटा, कोई दिक्कत? अब प्लांट के पास या किसी भी एनिमल के पास कुछ भी फ्री में तो होता नहीं। कुछ भी फ्री में नहीं होता, इस पे क्या मतलब? कुछ होगा तो उसका काम भी होगा कुछ। तो इन राइजॉइड्स का भी कुछ काम होगा कि नहीं होगा? एक्चुअली इस राइजॉइड्स की बात करें तो ये क्या करते हैं? ये एक सब्सटेंस सेक्रीट करते हैं। क्या सेक्रीट करते हैं? एक सब्सटेंस सेक्रीट करते हैं। और एक्चुअली जो सब्सटेंस होता है वो क्या करता है? वो डाइजेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? डाइजेशन में। तो यहां पर ये जो राइजॉइड सब्सटेंस सेक्रीट कर रहे हैं इसको बोलते हैं डायस्टेलिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? डायस्टेलिक सब्सटेंस। और ये डायस्टेलिक सब्सटेंस क्या करता है? डाइजेशन। नौशीन दिख रहा है यहां तक? जी सर। अब नहीं दिखेगा इसके बाद है डाइजेशन। किसमें हेल्प करता है? डाइजेशन। और किसका डाइजेशन करता है?
हाँ, इनडायरेक्टली इनका फूड ही है। क्या है? इनडायरेक्टली इनका फूड है। कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो देखो, राइजाइट्स ने क्या सेक्रेट किया? डायस्टोलिक सब्सटेंसेस सेक्रेट किए। ये डायस्टोलिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं? ऐसे इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, ये उनको क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं। किसमें? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या कर देते हैं? ये ब्रेक डाउन कर देते हैं। कितने लोग समझ में आया? बेटी आ रहा कुछ? यस सर। कैसे ऊपर से निकला जा रहा है? बेटिया तुम खा रहे हो? आपकी दोस्तों तो उनकी, अरे हम तारीफ कर रहे हैं। क्या? क्या तारीफ कर रहे थे बेटा इनकी? ले आओ। हम किसी बुराई करते? हम आज तक किसी की बुराई नहीं करी। हमने आज तक किसी की बेइज्जती नहीं करी। हमने कभी कहा ये दोस्त अच्छा बताओ? ये तो हम बता रहे हैं कि ये है, लेकिन हमने नहीं कहा। हम किसी की मजाक नहीं उड़ाते बेटा। कौन? हम ऐसा कुछ नहीं। अरे मान लो कोई बेवकूफ उसको मुंह पे बेवकूफ बोलोगे तो अच्छा लगेगा? बताओ, अगर उसको मुंह पे बेवकूफ बोलोगे तो अच्छा लगेगा? नहीं, पीछे नहीं बोलते, मुंह पे ही बोल देते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे सुबह नहीं बोलने, जनरली मजाक में बोल दिया बेटा, मजाक में बोल दिया। रखता नहीं बेटा इसको। नौशीन, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा जिंदा हो तुम क्या क्या नोट रखो? ए प्रतिष्ठा, तुम्हें बस खाली क्या चीज नोट करनी है? तुम्हें एक बात नोट करना, ये जो राइजोपस है, स्टोलिनीफेरस हाइपी का मतलब क्या है? ये नोट कर लेना, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है बेटा नीट में। स्टोलिनीफेरस हाइपी का मतलब होता है कि ऐसे हाइपी जिनके पास क्या है? राइजॉइड्स है। तो अगर हम सिंपली बोले तो ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और क्या याद रखना है? ये राइजॉइड एक सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं, इस सब्सटेंस का नाम स्पेसिफिक है, डायस्टोलिक। क्या है? ठीक है, ये नोट करिएगा बस। और ये नोट कर लीजिएगा कि सिनोसिटिक का मतलब क्या है? मल्टीन्यूक्लिएट एसेप्टेड फंजाई। ठीक है बल्कि साहब? यस सर। ठीक, चलिए। अभी खत्म नहीं हो जाएगा मैस्टरपीस। थोड़ा सिलेबस करा दें। देखिए, राइजोपस ही चल रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? बाय स्पोर फॉर्मेशन। बाय स्पोर फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? बाय स्पोर फॉर्मेशन। कोई दिक्कत बेटा? नहीं, क्या चीज? हाँ हाँ, देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू।
अभी तक आप ये टर्म सुनते आए थे, आज आप इसको डायरेक्टली पढ़ लोगे बस, इसको कि कैसे बनता है ये। बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना। सब कुछ बनाने की जरूरत है क्या? अंडरस्टूड है ना? राइट होंगे, सब कुछ नहीं बना रहे, ठीक है। पहले तो एक चीज बेटा याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर स्पोर टर्म यूज हुआ, क्या यूज हुआ, तो हमेशा याद रखिए बेटा ये हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे? जिनको हैप्लॉइड का मतलब नहीं मालूम है वो जल्दी से सुन लें। आपके पास क्रोमोसोम है बेटा? है? क्रोमोसोम है? डीएनए में होते हैं, उल्टा बोल रहे हैं। है आपके पास क्रोमोसोम बेटा? कितने? 23, 46 है। चलो याद दिलाते हैं आपको, सुनाइए डर का आएगा, मांग सुन रहे थे एक आध हमें दे दो। हमारी सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? और एक्चुअली ये क्रोमोसोम बेटा पेयर में होते हैं। तो कितने होते हैं? 23 पेयर। कितने होते हैं? कोई दिक्कत? अगर ये 23 पेयर है मतलब क्रोमोसोम का सेट है, पूरा पूरा क्रोमोसोम का क्या है। और जब क्रोमोसोम का पूरा सेट होता है तो ऐसी बॉडी को डिप्लॉइड बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड बॉडी। और जैसे हमारे पास जो स्पर्म होता है या एग होता है उसमें ओनली 23 होते हैं। कितने होते हैं? ओनली 23। हमारी सेल है लेकिन हमारी नॉर्मल सेल में कितने होंगे? 23 पेयर, यानी सेट में है। और हमारा जो स्पर्म है या ओवा है, चलो इसको सर लिखे, मेल गैनिक या फीमेल गैनिक। तो मेल गैनिक या फीमेल गैनिक के पास हाफ सेट होता है। क्या होता है? हाफ सेट। जब फुल सेट होता है तो क्या बोलते हैं? जब हाफ सेट होता है तो क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। डिप्लॉइड को डिनोट करते हैं, हैप्लॉइड को डिनोट करते हैं एन से। समझना क्या? कोई दिक्कत नहीं है समझ में बेटा? बेटा नौशीन, यस सर। बेटा उसने पैसा नहीं ट्रांसफर कराया? पता नहीं सर, पापा से तो बोला था, पूछूंगी मैं। किया है बेटा? चलो हाथ चला दो। हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ में आया? अब हमने क्या बताया, इस दुनिया में कभी भी स्पोर लिखा हो, क्या लिखा हो तो आंखें बंद करके बोल दो कि कौन है ये। आप आंखें खुली करके भी बोल सकते हैं कि वो कैसे होंगे, यानी कहीं पर डाउट नहीं है। स्पोर लिखा है, समझ जाओ ये कैसी बॉडी है, हैप्लॉइड बॉडी। स्पोर कभी भी डिप्लॉइड नहीं होते। तो हमने क्या बता दिया कि ये किसके थ्रू होता है? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। और स्पोर तुम लोग चक्कर में जो वो भी दस कर गए। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों ने कुछ नाम सुने हैं लेकिन आपको आज पता चलेगा कि वो कैसे बनते हैं। अच्छा ये चीज बताएं तो आपको पहले एक चीज और बता दें, एक प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन। क्या होता है? अच्छा अभी आप लोग लास्ट ईयर कौन सी क्लास में थे? 10th। आप कौन सी क्लास में? आपका लास्ट ईयर भले कोई नाम ना हो लेकिन आप आज आपका स्कूल में एक नाम है। बायोलॉजी वाले, बायो वाले, मैथ वाले, कॉमर्स वाले, फर्जी वाले लोग, ह्यूमैनिटीज वाले, है ना? पहले आपको कोई नाम था? यानी आप 10 से 11th में पहुंचे, आपने अपने में थोड़ा सा चेंज कर लिया, अपनी प्रॉपर्टी में, अपने फंक्शन में थोड़ा चेंज कर लिया, बायो पढ़ने लगे। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री तो वो भी पढ़ रहे ना मैथ वाले, तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैथ पढ़ने लगे तो उनका नाम क्या हो गया? मैथ स्टूडेंट। आप बायो पढ़ने लगे तो आपका नाम क्या हो गया? बायोलॉजी स्टूडेंट। ये डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? किसी एक सेल का डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज कर ले। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। अभी एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इन पास्ट वी ऑल आर माइक्रोस्कोप से दिखने वाले जाइगोट थे, है ना? जिसे जाइगोट को देख मतलब जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए था। आज तो हम विदाउट माइक्रोस्कोप दिख रहे, हम तो वैसे ही बहुत दूर से दिख जाते हैं। दूर से बचान लेता आदमी, बहुत मोटे वाले से रहा है ना? तो बेटा बहुत खुश नहीं
भाई चल एग्जाम्पल लिया था, मोटे नहीं हैं। चलो मेरे जाइगोट थे हम, है ना। और जाइगेट आपको मालूम बेटा एक सिंगल सेल है ना। अब सोचो एक सिंगल सेल तो थी, और सिंगल सेल थी तो अपनी एक सिंगल सेल वाली प्रॉपर्टी होंगी उसके बाद। तो फिर ये बताओ कि तुम्हारे पास ये नंबर ऑफ सेल्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ काइंड ऑफ सेल्स। तुम्हारी आई में अलग सेल, कोन सेल, रॉड सेल, किडनी में नेफ्रॉन, हार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ की कौन सी सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ, अरे क्या बोलेंगे इनको, कार्डियक सेल्स जो है। आपके लंग्स में अलग टाइप की सेल्स हैं, आपके रेटिना में अलग टाइप की सेल्स हैं, बोन में ऑस्टियोसाइट है, मसल्स में अलग टाइप, इतनी सारी सेल्स आई कहां से। ये तो आपकी आई की सेल क्या हाथ वाली सेल से मैच करती है क्या? तो आई कहां से, यहाँ तो एक ही सेल थी। इसका मतलब कि जब ये जाइगोट से एम्ब्रियो बना था, और एम्ब्रियो से जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा था, तो सेल जितनी बार डिवाइड कर रही थी, डिवाइड करने के बाद वो स्पेशलाइज हो जा रही है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए। तो जब कोई सेल डिवाइड करती है, और डिवाइड करके अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में, कौन आ रहा, और नौशीन बेचारी को आवाज नहीं सुनाई पड़ रही होगी, बात कर लें इससे। आजकल के बच्चे तो खत्म हो गई बेटा, नहीं हम पूछ रहे खाली, बस खाली करो, हम अगर आपकी खत्म हो गई हम अपनी कल शुरू कर दें। क्या बढ़ा रहे थे? डिफरेंशिएशन समझना क्या बेटा। अब देखो क्या बनना है बेटा, स्पोर फॉर्मेशन। अब एक बताओ बेटा, ये फंगस का माइसीलियम है। अच्छा माइसीलियम बोलते तो समझ में आ जाता है कि हाइफी है ये, माइसीलियम पूरी बॉडी, और ये क्या है हाइफी, और ये इनके क्या है राइजोइड्स, क्या है राइजोइड, ठीक है। इनकी बॉडी में वर्टिकल इलोंगेशन शुरू होता है। क्या शुरू होता है? वर्टिकल इलोंगेशन। यानी बॉडी जो है वो क्या शो करती है बेटा, वर्टिकल इलोंगेशन शो करती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये जो वर्टिकल इलोंगेशन होता है इसी में बनाया जाता है बेटा, ये और ग्रोथ शो करता है, और ये ग्रोथ करके इस टाइप का शेप क्या कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है। तो ये माइसीलियम की बॉडी थी, इसने वर्टिकल इलोंगेशन शुरू किया। आप चाहो तो वर्टिकल इलोंगेशन या ये बोल सकते हो क्या शुरू करी, वर्टिकल ग्रोथ शुरू की। क्या शुरू की बेटा, वर्टिकल ग्रोथ। और ये वर्टिकल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन था, यहां पर क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ। क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। यानी इसकी सेल ने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या कर लिया, चेंज कर लिया। और अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज करके इसने एक स्ट्रक्चर बना लिया स्पोरेंजिया। क्या बना लिया, स्पोरेंजिया। अब ये स्पोरेंजिया एक बॉडी है जो इस वाली ब्रांच पर प्रेजेंट है। तो वो फिलामेंट या वो ब्रांच जिस पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर।
क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोफोर। देखो स्पोरेंजियोफोर कोई खास मतलब नहीं है। स्पोरेंजियो मतलब स्पोरेंजिया, फोर मतलब बियर करना। ऐसी बॉडी जो स्पोरेंजिया को बियर करती है उसको क्या बोल देते हैं? स्पोरेंजियोफोर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्पोरेंजियोफोर बोल देते हैं। कोई दिक्कत? अब क्या होगा? ये जो स्पोरेंजियोफोर है इसमें इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। इसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है? न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं? न्यूक्लियस, या हम ये बोले इस तरीके से इंटरनली इसके न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद इस हर न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कलेक्ट हो जाता है बेटा? साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है। क्या कलेक्ट हो जाता है? साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है। यानी इनके न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं और प्रोमिनेंट होके कहां पर आ जाते हैं? स्पोरेंजिया के पेरीफेरी पर। कहां जाते हैं? पेरीफेरी पर। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगी पेरीफेरी क्या है? पेरीफेरी कुछ है थोड़ी ना। पेरीफेरी मतलब साइड, किनारा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस समय इस रूम की पेरीफेरी पर नहीं हूं, लेकिन खुशी, शैबी और ये बिटिया क्या नाम था? इल्मा, ये धारा, ये लोग सब लोग कहां है? पेरीफेरी पर। जैसे ये पेरीफेरी पर नहीं है। साइड में कौन बैठा? ये लोग बैठे। तो ये लोग कहां है? पेरीफेरी पर। हम लोग कहां है? मिडिल में। जैसे अगर यहां पर आ जाए तो मैं इस रूम की कहां हूं? पेरीफेरी पर हूं। कहां हूं? पेरीफेरी पर। समझ गया बेटा? तो पेरीफेरी पर ये जो न्यूक्लियस है ये आ जाते हैं और इनके चारों ओर क्या कलेक्ट हो जाता है? साइटोप्लाज्म। क्या कलेक्ट हो जाता है? अगले स्टेप में क्या होगा? ये स्पोरेंजिया बस्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? बस्ट कर जाएगा। और इससे क्या बाहर आ जाएंगे बेटा? स्पोर्स बाहर आ जाए। ये क्या हो गया बेटा? स्पोर फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? स्पोर फॉर्मेशन हो गया। सेंटर में क्या होगा? हमेशा याद रखिए सेंटर में इनके कैविटी होगी। क्या होगी? कैविटी होगी। ये कभी भी पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होते। सेंटर में कैविटी होती है और यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं वो कॉल्यूमिनर टिश्यू होते हैं। कौन से टिश्यू होते हैं? कॉल्यूमिनर टिश्यू। कॉल्यूमिनर टिश्यू नहीं पढ़े बेटा? कॉल्यूमिनर इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू पढ़े? चलो छोड़ो। कॉल्यूमेला होता है ये एनिमल वाले कॉल्यूमेला नहीं है बेटा। तुम जो वाले एनिमल वाले समझ लो। ये कॉल्यूमेला टिश्यूज होते हैं जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें स्पेस होता है, वैक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, उनको कॉल्यूमिनर टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल्यूमिनर टिश्यू बोलते हैं। अभी पढ़ोगे आप, जब प्लांट टिश्यू पढ़ोगे तो वहां पर आप कॉल्यूमेला पढ़ोगे। तुम बेटा बहुत टाइम देखने लगे। ये समझ में आ गया बेटा? ये क्या हो गया? स्पोर फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? स्पोर फॉर्मेशन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किसके थ्रू होता है? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। तो कैसे होता है? माइसीडियम की कोई एक फिलामेंट क्या करता है? वर्टिकल इलोंगेशन या वर्टिकल ग्रोथ शो करता है। वर्टिकल ग्रोथ के कारण स्पोरेंजियोफोर फॉर्म होता है। स्पोरेंजियोफोर पर क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है। स्पोरेंजिया के जो न्यूक्लियस है वो इंटरनली डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके उसके सारे न्यूक्लियस कहाँ जाते हैं? पेरीफेरी पर आ जाते हैं। उन पेरीफेरी पर आने के बाद न्यूक्लियस के चारों ओर क्या हो जाता है? साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि इसमें बहुत सारे इस तरीके के स्पोर फॉर्म हो जाते हैं और जब ये बाहर आ जाते हैं तो इन स्पोर से क्या होता है? न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। कोई दिक्कत? बेटा कौन सी स्कूल है? तक्षशिला। वहीं से पढ़ा पढ़ा नहीं? पढ़ाया उन्होंने ये सब? अच्छा, क्लास नहीं ज्वाइन की? यहाँ पहुंच गया बेटा। कितने चैप्टर हो गए? सेकंड चैप्टर ही पढ़ा रहा। क्या पढ़ा दिया? सेकंड अभी कहाँ तक पढ़ा दिया? स्टार्ट किया तो पढ़ाएंगे। सर हाँ बेटा। सर आपने जो नोट भेजे थे उसमें फंगाई नहीं है, उसमें केवल प्रोटिस्टा तक है। हाँ बेटा, फंजाई इसमें भूल गए, फंजाई भेज देंगे हम। समझ में आ रहा है नासिन? यस सर। ऊपर से नहीं निकलता? नहीं सर। क्यों नासिन? आ रहा समझ में? सर समझ आता है। बिटिया अब नहीं, बाहर वाले गुजरे। हाँ नहीं, इतना काफी नहीं बेटा।
तो थोड़ा सुन लो बस, लास्ट स्टेज खत्म कर लो। 5 क्या कोचिंग है? कितना गंदा बनाया हमने। चलो चलो नौशीन बढ़िया, कल मिलेंगे। धन्यवाद।